हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल स्टेप्स में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे डीप वाटर पोएम चैप्टर जो कि विलियम डोगलास के द्वारा लिखा गया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। बेहतर समझ के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। इस चैप्टर का नाम डीप वाटर है जो कि विलियम डोगलास के द्वारा लिखा गया है। इसका पूरा नाम विलियम ओ डोगलास था। ये चैप्टर विलियम डोगलास की आत्मकथा है मैन एंड माउंटेन्स, उसमें से उठाया गया है। विलियम डोगलास अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट के दोस्त मतलब उनके फ्रेंड और उनके एडवाइज़र थे। दिस चैप्टर टेल्स अस अबाउट हिज फियर फ्रॉम स्विमिंग वाटर, उनका पानी से डरना और उस पर कैसे विजय प्राप्त की, ओवरकम किया, उसके बारे में बताते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, ही प्रैक्टिस्ड इन द पुल, स्विमिंग पुल, तो वो कितनी बार प्रैक्टिस करते थे? 5 days ए वीक, एक सप्ताह में 5 बार, 5 दिन वो उसमें प्रैक्टिस करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ, हु सेड दीज वर्ड्स, ये शब्द किसने कहे हैं? तो इसका आंसर है ए, विलियम डोगलास ने खुद ये वर्ड कहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डोगलास ट्राई टू यल, जब डोगलास डूब रहा था तो वो ट्राई कर रहा था टू यल की, तो इसका आंसर है नो साउंड केम आउट, क्योंकि वो डूब रहा था, मुंह में पानी था, तो उसके मुंह से कोई साउंड नहीं निकली। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोगलास वेंट डाउन टुवार्ड्स द बॉटम, जब वो डूब रहा था तो बॉटम की तरफ, पानी की तली की तरफ कितनी बार गया? तो इसका आंसर है सी, थ्राइस, 3 बार वो नीचे गया, नीचे 3 बार डूब रहा था वो। नेक्स्ट, डोगलास कॉल्स हिम ए, किसको उन्होंने कहा था? तो इसका आंसर है सी, ए ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन, अपने इंस्ट्रक्टर के लिए ये वर्ड यूज़ किया है डोगलास ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 9 feet सीम टू डोगलास लाइक, स्विमिंग पूल डोगलास को कितना लंबा लग रहा था जब वो डूब रहा था? इसका आंसर है बी, 90 feet। नेक्स्ट क्वेश्चन, द राइटर डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम व्हेन ही वाज अबाउट, राइटर ने कब निश्चय किया कि वो तैरना सीखना चाहता है? इसका आंसर है ए, 10 और 11 years ओल्ड, जब वो 10 या 11 साल का था तब उसने ये सीखने का निश्चय किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पुल्स डेप्थ एट द डीप एंड वाज, पुल की गहराई कितनी थी? तो इसका आंसर है बी, 9 feet, लेकिन जब वो डूब रहा था तो उसको 90 feet लग रही थी, 90 feet लग रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड डोगलास हेट टू वॉक विद बेयर लेग्स, नंगे पैर चलना उसको क्यों पसंद नहीं था? तो इसका आंसर है डी, बिकॉज ऑफ स्किनी लेग्स, स्किनी लेग्स के कारण वो नंगे पैर चलना पसंद नहीं करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वाज डोगलास डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर, किस प्रकार उसने निश्चय किया कि वो अपना डर निकालेगा? तो इसका आंसर है ए, बिकॉज ही वांटेड टू स्विम इन द वाटर्स ऑफ द कास्केड, कास्केड के पानी में तैरना चाहता था वो, इसलिए उसने ये निश्चय किया। नेक्स्ट, YMCA स्टैंड्स फॉर, YMCA का मतलब क्या है? इसमें यह बार बार आता है इस चैप्टर में। तो इसका आंसर है डी, यंग मैन्स क्रिश्चियन एसोसिया, याद रखना, यंग मैन्स क्रिश्चियन एसोसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर हाउ मनी ईयर्स हैड द ऑथर टॉट इन हाई स्कूल इन याकीमा, याकीमा हाई स्कूल में राइटर ने, ऑथर ने कितने साल पढ़ाया? तो इसका आंसर है ए, 2 years, लगभग 2 साल उसने वहाँ पे टीच किया। नेक्स्ट, आई क्रॉस्ड टू ऑब्लिवियन एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, व्हाट डज ऑब्लिवियन मीन्स, जीवन का पर्दा गिरने वाला था, ओब्लियन का क्या मीनिंग है? तो इसका मतलब है सी, ऑप्शन हमारा सही है, अनकॉन्शियसनेस, अचेत होना, मूर्छित होना। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द स्टोरी डीप वाटर स्पीकिंग अबाउट, डीप वाटर स्टोरी किसके बारे में बात करती है? तो इसका आंसर है ए,
फियर ऑफ वाटर एंड द वे टू ओवरकम इट, पानी के ऊपर विजय प्राप्त करना, उसका डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिस्टेंस डोगलास कवर्ड व्हाइल स्विमिंग अक्रॉस द लेक वेंटमोर्थ, वेंटमोर्थ लेक को पार करने में उसने कितनी मील की दूरी तय की? तो इसका आंसर है डी 2 माइल्स, 2 माइल्स की लगभग दूरी तय की थी विलियम डोगलास ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड विलियम ओ डोगलास डिजायर फॉर, विलियम डोगलास की क्या इच्छा थी? तो इसका आंसर है सी टू लर्न स्विमिंग, विलियम डोगलास तैराकी सीखना चाहता था, अपने मन से वो डर निकालना चाहता था। नेक्स्ट व्हाट इज़ द थीम ऑफ द स्टोरी डीप वाटर, डीप वाटर चैप्टर की थीम क्या है? विक्ट्री इन फेसिंग द फियर, बीइंग फियरफुल, टू लर्न स्विमिंग। तो इसके तीनों ऑप्शन सही है, तो हमारा आंसर होगा डी ऑल। ध्यान रखना इसके तीनों ऑप्शन सही है जो अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं। विक्ट्री इन फेसिंग द फियर, बीइंग फियरफुल, टू लर्न स्विमिंग। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर मेक डोगलास ए गुड स्विमर, इंस्ट्रक्टर ने डोगलास को एक अच्छा तैराक कैसे बनाया? तो इसका आंसर है डी विद द हेल्प ऑफ रोप्स एंड बेल्ट्स, बेल्ट्स और रोप्स की हेल्प से उस इंस्ट्रक्टर ने विलियम डोगलास को एक अच्छा तैराक बनाया, ए गुड स्विमर। नेक्स्ट वाई डिड डोगलास हायर एन इंस्ट्रक्टर, विलियम डोगलास ने एक इंस्ट्रक्टर की सेवा क्यों ली? तो इसका आंसर है डी टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर एंड लर्न स्विमिंग, पानी के ऊपर जो डर है पानी का उसको निकालने के लिए और तैराकी सीखने के लिए। नेक्स्ट है हाउ डिड डोगलास मेक श्योर दैट ही हैड कनकर्ड द ओल्ड टेरर, डोगलास को कैसे यकीन हुआ कि उसने अपने पुराने डर पे विजय प्राप्त कर लिया? तो इसका आंसर है डी बाय स्विमिंग इनटू द लेक वेंटमोर्थ। अभी पढ़ा था हमने कि 2 माइल्स की दूरी तय करके उसको ये यकीन हो गया। नेक्स्ट है विलियम डोगलास वाज ए फ्रेंड एंड एडवाइज़र ऑफ, ये हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था। विलियम डोगलास ऑप्शन सी है इसका आंसर है, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट का एडवाइज़र था और उसका फ्रेंड भी था। तो याद रखना ये प्रेसिडेंट रूजवेल्ट जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे उनके एडवाइज़र और फ्रेंड थे। नेक्स्ट वेयर वाज द लेक वेंटवॉर्थ, वेंटवॉर्थ लेक किस डिस्ट्रिक्ट में या किस शहर में पड़ती है? तो इसका आंसर है ए इन द न्यू हेमिस्फीयर, न्यू हेमिस्फीयर अमेरिकन डिस्ट्रिक्ट है उसमें पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिज मदर वार्नड हिम अगेंस्ट स्विमिंग इन द याकीमा रिवर बिकॉज इट हैड, उसकी माँ उसको बार बार चेतावनी देती थी याकीमा रिवर में तैराकी नहीं करनी है। तो इसका क्या कारण था? इसका आंसर है सी मैनी पीपल हैड ड्राउन्ड देयर, क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ पे डूब चुके थे और उनकी मौत हो चुकी थी, इसलिए उसकी माँ ने उसको चेतावनी दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेन एवर टेरर स्ट्रक अगेन डोगलास वुड स्टार्ट, जब भी डर लगता तो डोगलास बातें करने लगता था। इसका ऑप्शन सही ऑप्शन है डी टॉकिंग टू टेरर, वो टेरर से ही बात करने लग जाता था ताकि उसके मन का जो भय है वो कुछ कम हो जाए, उस पर वो विजय प्राप्त कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन आफ्टर बीइंग हॉन्टेड बाय फियर फॉर मैनी ईयर्स डोगलास डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम, कई सालों तक इस बात से दुखी होकर उसने तैराकी सीखा। ही टुक द हेल्प ऑफ, उसने किसकी मदद ली? तो इसका आंसर है डी एन इंस्ट्रक्टर, पीछे हमने पढ़ा था कि इंस्ट्रक्टर की उसने सेवा ली थी सीखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन Though Douglas was frightened, he was not out of his wits. डोगलास डर जाता था लेकिन वो किस बात से नहीं डरता था? इसका आंसर है सी आउट ऑफ हिज विट्स, वो अपनी बुद्धि से कभी बाहर नहीं होता था, मतलब दिमाग से काम लेता था और इसी वजह से उसने इस पर ओवरकम किया। नेक्स्ट है द वाटर इन द पुल हेड, उस पुल का पानी कैसा था? तो इसका आंसर है ए डर्टी येलो टिंज, उस पुल का पानी डर्टी येलो टिंज था। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट एट द एंड ऑफ द एक्सपीरियंस डोगलास फेल्ट, अपने उस डर और डर से विजय प्राप्त करना, इस अनुभव से उसने क्या फील किया? तो इसका आंसर था बी रिलीज्ड, उसने थोड़ी शांति महसूस की। नेक्स्ट डोगलास हैड टू रिपीट
एक्सहेलिंग एंड इनहेलिंग एक्सरसाइजेज, सांस को खींचना और सांस को छोड़ने की एक्सरसाइज उसने कितनी बार की? तो इसका आंसर है ए 100 टाइम्स, जब डोगलास तैराकी करा था। नेक्स्ट, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, दीज वर्ड्स वर स्पोकन बाय डोगलास टू, ये शब्द डोगलास के किसको कहे हैं? तो इसका आंसर है डी, टू टेरर, डर के मारे वो टेरर से बातें करने लगता था, इससे उसको कॉन्फिडेंस मिलता था। नेक्स्ट, द मिस एडवेंचर एट द YMCA पुल हैपेंड व्हेन, वो दुर्घटना कब हुई थी उसके साथ? तो इसका आंसर है सी, व्हेन ही वाज अलोन, जब वो उस पे अकेला था तो उसके साथ ये मिस एडवेंचर हुआ था। नेक्स्ट, द इंसिडेंट इन चाइल्डहुड हैड टेकन प्लेस एट द बीच इन, बचपन में उसके साथ एक दुर्घटना हुई थी, वो घटना किस जगह पर हुई थी? तो इसका आंसर है डी, कैलिफोर्निया में उसके साथ ये दुर्घटना हुई थी। तो उम्मीद आप इसको एक बार और देखेंगे।